सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूं। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फिलहाल में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ओके, ये आपके बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ओके, एंड इसमें हमने आपसे डिस्कस किए थे लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज। एंड अभी इसके हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने फिलहाल में अपनी यूनिट फर्स्ट कि तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी यूनिट सेकेंड। ओके, यूनिट सेकेंड में भी आज हम पहला वीडियो जो आने वाला है यूनिट सेकेंड का, और इसमें हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन। ओके, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे मीन्स बायोसिंथेसिस और कैटाबोलिज्म, इन दोनों को अगर एक साथ पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग देखेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम इसके दो वीडियो लेके आएंगे, जिसमें कि आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामीन। ओके, एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन, क्योंकि ये सेपरेट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं 7 मार्क्स में, और ये साथ में भी 10 मार्क्स में AKTU में पूछे जाते हैं, और दोनों को साथ में अदर यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामीन। ठीक है, लेकिन उसको देखने से पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा ब्रीफ में। ओके, सो ये जो टॉपिक है वो आपका अंडर आता है ड्रग एक्टिंग ऑन ANS मीन्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ओके, एंड उसके भी अंडर में अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं एडर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ते हैं। अभी एडर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? जो आपके ये रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल मैसेंजर्स। देखिए, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो आप सभी को पता है केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो कि ट्रांसफर करते हैं सिग्नल फ्रॉम न्यूरॉन्स टू टारगेट सेल, या फिर दूसरी जो टारगेट आपकी न्यूरॉन्स है उसमें। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके बेसिकली 3 एग्जाम्पल्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, डोपामीन। अब डोपामीन जो आपका रहता है मैसेंजर्स है, ठीक है, केमिकल मैसेंजर है। ठीक है, इसमें क्या ये बेसिकली आपका यूज होता है फीलिंग, एडिक्शन, मूवमेंट एंड आपका मोटिवेशन। यहाँ से आपको क्लियर विजुअल हो रहा होगा ये मोटिवेशन। एंड जो आपका रहता है फिर इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन जो है, और भी इसको हम लोग कहते हैं एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन बोलते हैं। ठीक है, तो एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, वो यही है। ठीक है, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है आपकी हार्ट रेट्स और स्ट्रेस को, जो स्ट्रेस कंडीशन होती है इसी से अकर होती है। एंड उसके बाद आपका है नॉन इपिनेफ्रिन, इसको हम लोग नॉन एड्रेनलिन बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कैटाकोलामीन बेसिकली होता क्या है। इट इज़ अ मोनो अमीनो ट्रांसमीटर। ये आपका मोनो अमीनो ट्रांसमीटर होता है इन विच कैटाकोल, जो आपका कैटाकोल रिंग होती है इसमें, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है विद अ अमीन साइड चेन। इसमें क्या होता है? एक कैटाकोलामीन रिंग होती है और ये आपकी अमीनो साइड चेन रहती है, उसके थ्रू मतलब अमीनो साइड चेन इसमें प्रेजेंट रहती है। ये रही आपकी कैटाकोलामीन रिंग, ये है। ठीक है, मीन्स एक बेंजीन और 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, और ये रहता है फिर आपका अमीन ग्रुप। तो ये आपका पूरा बन जाता है कैटाकोलामीन। ठीक है, ये अमीन ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामीन। देखिए, बायोसिंथेसिस कैटाकोलामीन बेसिकली में स्ट्रक्चर के साथ बनाई जाती है, लेकिन हमने इसको 2 टाइप्स में दे दी है। मीन्स यहाँ पे आपका मैंने साइड में स्ट्रक्चर दे दिया है और यहाँ इसके नाम लिख दिए। तो सबसे पहले हम लोग नाम वाली पढ़ लेंगे, ताकि आपको ये जब क्लियर हो जाएगी फिर आप स्ट्रक्चर भी बनाना सीख जाएंगे। हम 2 मिनट में आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका जहाँ से स्टार्टिंग होती है वो होती है फिनाइल एनालिन से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? फिनाइल एनालिन बनता है, और फिनाइल एलानिन से इसमें प्रेजेंट होता है जो आपका ये जो आपका फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये टायरोसिन बनाता है। मींस फिनाइल जो एनालिन है, या इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अब देखिए, फिनाइल एनालिन है इसलिए यहाँ पे फिनाइल एनालिन हाइड्रोलेज एंजाइम लगा देते हैं। ठीक है, सो इस एंजाइम की प्रेजेंस में टायरोसिन बनाता है, और ये जो बेसिकली रिएक्शन हो रही है वो लीवर में हो रही होती है। ठीक है, एंड टायरोसिन के बाद क्या होता है? टायरोसिन
इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोलेज एंजाइम। देखिए यहाँ भी आपका हाइड्रोलेज एंजाइम लग रहा है, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलेज एंजाइम। यहाँ टायरोसिन इसलिए यहाँ टायरोसिन लगा देंगे इस एंजाइम की जगह, ठीक है। और ये बनाता है आपका डोपामीन, सॉरी डोपा बनाता है, जिसको आप बोलते हो डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एनिलीन। ओके, फिर ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ डीकार्बोलेज एंजाइम, ठीक है, मींस डोपा डीकार्बोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपका ये डोपामीन बनाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो एंजाइम है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, ये सेम चीज़ है। तो ये क्या होता है, ये आपका फिर बनाता है बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, नॉन इपिनेफ्रिन। ये फिर इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, ये सारी चीज़ें सेम है क्योंकि ये स्ट्रक्चर के नेम सामने है, ये डोपामिन, ठीक, ऐसे करके स्ट्रक्चर उसके सामने बनाए। तो फिर क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बनाता है एड्रेनलिन, जिसे आप इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। बहुत सिंपल है, देखना एक आइडिया से हम आपको बताते हैं। अब चलिए आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे कि आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। देखिए आप एक अपनी ट्रिक बना लीजिए कि आप लिख लीजिए पीटी, ओके, लिखिए पीटी डॉक्टर, ओके, पीटी डॉक्टर दयाल नारायण आजाद, ठीक है, डबल ए बनेगा, ठीक है, आजाद। इससे क्या है, इससे हमने आपका एक निमोनिक तैयार किया है कि पीटी डॉक्टर दयाल नारायण आजाद। अब इसमें देखिए पीटी में पी ले लीजिएगा, डॉक्टर से डी ले लीजिएगा, दयाल से डी ले लीजिएगा, नारायण से एन और आजाद से ए, ये ले लीजिए। अब देखना कितने अच्छे से याद हो जाएगा। पीटी में पहले आपने क्या लिया, पी और टी, ठीक है, तो पी से आपका हो गया फिनाइल एनिलीन, टी से आपका टेरोसिन हो गया, ओके। फिर डॉक्टर दीनदयाल, सो डॉक्टर से डी आई जो उससे डोपामीन, सॉरी डोपा हो गया। और फिर उसके बाद क्या था, डॉक्टर दयाल, ठीक है, दयाल से क्या हो गया डोपामीन। एंड उसके बाद आपका रहता है नारायण, सो नारायण से हो गया नॉन एड्रेनलिन, ओके। एंड उसके बाद था आजाद, सो आजाद से आपका हो गया एड्रेनलिन, ओके। सो ये चीज़ इस तरीके से आपको याद हो जाएगी। आई होप एक दो बार कोशिश करेंगे, याद हो जाएगी। अब देखिए क्या है कि आपको एंजाइम के नाम याद करने के लिए सबसे पहले क्या, हाइड्रोलेज एंजाइम को 2 बार आपको लिखना है, ठीक है। तो आप क्या है कि यहाँ पे जब एंजाइम लिखेंगे तो फिनाइल है, फिनाइल एनिलीन, तो आप पहले फिनाइल एनिलीन लिख दीजिए और फिर हाइड्रोलेज एंजाइम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी देखो हाइड्रोलेज एंजाइम लग रहा है आपका टायरोसिन के बाद, लेकिन यहाँ पे टायरोसिन है, फिर तो आप टायरोसिन ले लो और फिर हाइड्रोलेज एंजाइम यहाँ लिख लो, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर इन्हीं चीज़ों के हैं, ये सब सेम है, ठीक है। तो ये एंजाइम भी यहाँ पे लगेगा, ओके। फिर उसके बाद जो डोपा से आपका डोपामीन बनना है, यहाँ पे डीकार्बोलेज एंजाइम है, इसलिए आप डोपा डीकार्बोलेज एंजाइम लिख सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद डोपा से जो नॉन एड्रेनलिन बनना है वो इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनना है, तो ये एंजाइम यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद ये एंजाइम यहाँ आ जाएगा, नॉन एड्रेनलिन से एड्रेनलिन बनना है, ठीक है, इस तरीके से बनना है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब देखिए इन चीज़ों के स्ट्रक्चर के नाम याद जैसे सॉरी नाम से स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। देखिए ये फिनाइल एनिलीन का स्ट्रक्चर है, इसको कैसे बनाया है, सबसे पहले एक बेंजीन बनानी है, ठीक है। फिर इसमें CH2 लगा दीजिए, CH लगा दीजिए और NH2 लगा दीजिए और यहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दीजिए, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप जस्ट टेरोसिन वाले में क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे चेंजमेंट है, मीन्स यहाँ पे आपको एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम ये पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा यही स्ट्रक्चर यहाँ भी है, बस यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो डोपा का स्ट्रक्चर है सेम रहेगा, ये इतना ऊपर वाला ही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे जो ये आपका हाइड्रोक्सी लगा था यहाँ भी लगाया, एक नया यहाँ लगा दिया है, ठीक है। 2 यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएंगे तो ये आपका डोपा बन जाएगा, ओके। अब देखिए आप समझिए जो आपका डोपामीन है इसका स्ट्रक्चर में क्या करना है, जैसे यहाँ हम लोगों ने लिखा डी कार्बोक्सिलेज, मतलब कि यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो यहाँ से हट जाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा था, ये देख सकते हैं आप, इस जगह पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, इस जगह पे ये, तो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो गया है, ठीक है।
अब उसके बाद आपका आ जाता है नॉन एड्रेनलिन। नॉन एड्रेनलिन में क्या है कि इस जगह पे फिर से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गया है, और उसके बाद लास्ट वाला जो रहता है आपका वो आ जाएगा आपका एड्रेनलिन, स्ट्रक्चर एड्रेनलिन का। यहाँ पे क्या, यहाँ NH2 लगा था, तो यहाँ से एक N के बाद एक H इधर लगाएंगे आप, और यहाँ से देखो N मिथाइल ट्रांसफरेज लिखा है तो यहाँ पे CH3 लगा देंगे, एक H को रिमूव करके वहाँ CH3 लगा देंगे। सो आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो अब इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसमें लिखना है कि कैटाकोलामीन बायोसिंथेसिस टेक प्लेस इन एड्रेनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन CNS इन sympathetic neurons of ANS autonomic nervous system in adrenal in adrenal medulla। ठीक है, एंड उसके बाद लिखना है द अमीनो एसिड L-टायरोसिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ कैटाकोलामीन। मतलब थोड़ा थोड़ा सा आपको लिख देना है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसी चीज को आप डिफाइन कर दो कि बायोसिंथेसिस ऑफ द कैटाकोलामीन इज स्टार्टेड फ्रॉम द फिनाइल ये आप लिखेंगे फिनाइल एनालिन। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइल एनालिन हाइड्रोलेज एंजाइम। ओके, एंड दिस रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द लीवर make tyrosine। okay, after that in the second step tyrosine, in the presence of tyrosine hydrolase enzyme, it will make dopa, and dopa is also known as dihydroxyphenyl aniline। okay, and this reaction is involved in adrenergic neurons cytoplasm। okay, ऐसे करके आपको सारे इसके स्टेप बना के लिख देना है अपनी लैंग्वेज में। पहले ये बना के लिख देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर हम सारी चीज़ों को अपडेट कर देते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।